जैसे मैं यादव हूँ ना, हमको पकड़ के घर में बंद कर दिया गया और जो बीजेपी के हैं ना उनको वोट दिला दिया गया। रोजगार जरूरी नहीं है कि सरकारी गवर्नमेंट वाली हो, पकौड़ा जरूरी नहीं। हाँ सर 370 हटा के आप क्या कर लोगे? आपने कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे सेटल किया क्या? जब कांग्रेस सरकार थी कोई चीज 70 की थी, तो यही मोदी है जो चिल्ला रहा था महंगाई है। आप क्या करते हैं भाई? जी मैं एज अ स्टूडेंट हूँ, डी यूनिवर्सिटी। हाँ तो क्या लगता है रोजगार है आज? नहीं है सर, नहीं है। नहीं है रोजगार रोजगार कह के गया है कि मोदी जी ने तनख्वाह बढ़ा दी सबकी। सर ये सिर्फ जो चुनावी जुमले हैं वो हैं, कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई है, उल्टा लोगों को बहुत ज़्यादा हरेस किया गया है इनके थ्रू। मोदी जी कह रहे हैं 2 करोड़ जो है महिला दीदी बनाएंगे हम, लखपति महिला दीदी। ये इनके बस चुनावी जुमले हैं, क्योंकि ये पहले चुनाव से पहले ज़्यादातर यही चीज़ें करते हैं, या तो हिंदू मुस्लिम करवाएंगे या तो ऐसे जुमले दे जाएंगे खाली। ये तो ये भी कहते थे कि पीओके को इंडिया में वापस मिलाएंगे, आज तक तो मिला नहीं। इनके 9 साल पूरे होते जा रहे हैं। 370 तो हटा दिया ना सर 370 हटा के आप क्या कर लोगे? आपने कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे सेटल किया क्या? पहले वहाँ पे पत्थरबाजी होती थी, आज देखिए तिरंगा फहरा सकता है कोई भी। तिरंगा फहरा सकता है, लेकिन मेन जो कश्मीरी पंडित है उनको तो अंदर लाओ आप। उनको क्यों नहीं लाते हो? मेरा मुद्दा मेन ये है कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स, जो कश्मीरी पंडित जो थे, जो जिनकी असल ज़मीन है वहाँ पे, उनको तो अंदर लाओ। उनको क्यों नहीं अंदर ला रहे हो आप? तो 370 से खुश नहीं है? 370 क्या है? एक कानून है, जिसे हट नहीं था आज नहीं तो कल। बीजेपी पूरा चुनाव उस पर लड़ी है और जीती भी है। आप क्या बात कर रहे हैं? इस बार नहीं जीतेगी सर। बिल्कुल कह रहे हैं 24 में फिर से आएंगे। बिल्कुल आएंगे, आएंगे बिल्कुल आएंगे। क्यों आएंगे? काम किया उन्होंने, विकास किया हुआ है, बहुत सारे काम किए हैं। जो काम 70 साल में नहीं हुआ उन्होंने 9 साल में करके दिखाया। कोई बताइए काम, बताइए जैसे जो काम उन्होंने किया। 370 हटाया उन्होंने। जो पाकिस्तान का उन्होंने अटैक किया उसको दोबारा उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया। बहुत सारे विकास के काम हो रहे हैं। 370 से आपको क्या फ़ायदा हुआ? बहुत सारे फायदे हैं। पहले हम जा नहीं सकते थे कश्मीर। आपको पर्सनली क्या फ़ायदा हुआ? पर्सनली क्या होता है? देश के लिए देखो ना, पर्सनली क्या होता है? बोलेंगे पर्सनली केवल मेरे को फायदा होना चाहिए, पूरा देश का फायदा हो रहा है इससे। देश को फायदा हो? बिल्कुल फायदा हो रहा है। लोग तो कह रहे हैं अंबानी अडानी को सिर्फ फायदा हो रहा है। नहीं नहीं, गलत बात है। कौन बोल रहा है? वहाँ पे जम्मू में और कश्मीर में जगह खरीदने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने सुना क्या अडानी वहाँ जमीन लिया है या कोई अंबानी को लिया है जमीन? अपोजिशन आरोप लगाती है कि सरकार जो है। अरे भाई, तो विपक्ष में बैठा तो कुछ तो बोलेगा। बोलने के लिए उसके पास है क्या? कुछ तो बोले। हाँ भाई, क्या लगता है? और क्या करेगा? मुझे कुछ नहीं लगता, मैं तो देख रहा हूँ यार, मुझे अब बात ही नहीं पता तुम्हारी क्या लगता आज भाषण सुना मोदी जी का? मोदी जी को देखता ही नहीं, हम पसंद ही नहीं करते। देखेंगे क्यों? क्यों पसंद ही नहीं करते, हम केजरीवाल के फैन हैं। केजरीवाल के फैन? हाँ। वो तो कह रहे चोरों की जमात में चले गए। अरे तो भाई बोलने वाले बोलने, ऐसी सरकार बैठी है केजरीवाल। यार चोर है तो ऐसे ही बैठा, चोर ही बैठा है, हम खा रहे हैं उनका। इंडिया गठबंधन में चले गए ना, तो वहाँ पे सारे करप्शन वाले हैं। क्या बात कर रहे हो? अखिलेश के भी हम फैन हैं। और बताओ, यूपी से हम। अखिलेश के? हाँ, और बताओ। मोदी जी कह रहे हैं 2024 में फिर से आएंगे, क्या लगता है? ओ कुछ नहीं आएंगे यार, कैसी बात करते हो तुम? नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? यार रीजन है, महंगाई देखो, 10,000 की तनख्वाह है, 10,000 गोल, फिर 5,000 भैया देना, थोड़ा मैं भी काम चला लूँ। ऐसे चल रहा है। 370 हटा दिया, देश के लिए भी तो यार, वो तो देश के लिए कर रहा है काम। महंगाई, मैं तो महंगाई पे मुद्दा, देश के लिए तो काम कर रहा है, देश के लिए हर चीज़ कर रहा है बंदा। योगी भी कर रहा है देश के लिए, गलत जो कर रहा है गलत कर रहा है, उसके साथ सही कर रहा है जो सही कर रहा है। लेकिन रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है तो रोजगार मुद्दा है। रोजगार मुद्दा ही है, मेन मुद्दा है महंगाई और रोजगार। एक चीज़ बताओ, जब कांग्रेस सरकार थी कोई चीज़ 70 की थी, तो यही मोदी है जो चिल्ला रहा था महंगाई है। आज वही चीज़ 100 की है, चुप है। कह रहे हैं इनकम भी तो बढ़ी है लोगों। यार इनकम कहाँ बढ़ी है? मेरी 10,000 तनख्वाह है, कहाँ बढ़ गई बताना? 10,000 है। मैं नौकर हूँ तो मालिक थोड़ी बन जाऊंगा। मालिक का नौकर तो नौकर ही रहेगा। बताओ ना। कह रहे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, महंगाई बढ़ी हुई है। नहीं, महंगाई बढ़ी है तो महंगाई तो हर सरकार में बढ़ती है। किसी सरकार में महंगाई नहीं बढ़ती है, हर सरकार में बढ़ती है। जब सर्वाइव करेगा तभी तो आगे चलेगा ना। बिल्कुल सर्वाइव तो कर रहे हो। तो सर्वाइव क्या बात है? महंगाई बढ़ रही है। टमाटर नहीं खा पा रहा, सब्जी से गायब है, तो इसमें क्या हुआ? वो तो हर सरकार में। अभी यही टमाटर खाने में कांग्रेस सरकार होती, यही टमाटर की मुद्दा होती। टमाटर ऐसे उठता बात ना है, जैसे लगता है ना गोली चल गई है। मैं कह रहा हूँ जो अभी पाकिस्तान से लेडीज आई है उसके ऊपर वो चल रही है, कार्रवाई चल रही है। मैं कह रहा हूँ शक है उसके ऊपर, तो देश से भगाओ। ऐसे लोगों को देश में रखना क्यों है? मैं मान लो इंडिया गेट पाया, फायरिंग कर रहे हो, मुझे जेल में पकड़ो ना। तो ऐसा सिस्टम है, जब बाहर से आई है उसको देश से भगाओ। रखे क्यों हो? इतना परेशान क्यों कर रहे हो? अब उसकी सीमा को तो कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भावी है, 2024 में मुद्दा होगी चुनाव। अरे यार एक चीज बताओ, मैं कहता हूँ मेरे ऊपर शक है आपको,
मैं आपके जेब से कुछ 10 रुपए निकाल लिया, आप मुझे पकड़ोगे ना, अब उसके ऊपर शक है तो उसको भगाओ देश से यार, उसके ऊपर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? पुलिस लगी है, सीबीआई लगी है, हर चीज लगी है, जांच चल रही है ना, पूछताछ हो रही है। मैं यार एक लेडीज पे तुम 1 महीना 1.5 महीने लगा रहे हो, देश का क्या करोगे? एक लेडीज के पीछे 1.5 महीना लगा दे रहे हो तो देश का क्या पता कर पाओगे तुम? बताओ ना। जिस लेडीज के पीछे 1 महीना सरकार लगा दे रही है, देश का कुछ पता कर पाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी। और रही बात मुद्दा की, उसको लेडीज को इसलिए सामने लाया कि जो अभी हिंसा हुआ था, जो लेडीज को वस्त्र हटा के पहनाया, मणिपुर वाली हंसा, मोदी जी तो आज बोले हैं ना कि मणिपुर में, सुनिए, मणिपुर में जो घटना हुई उसके लिए दुख है हमें, लेकिन उस पर कार्रवाई हो रही है। अरे भाई कार्रवाई कैसे हो रही है? ये वीडियो सर 2 महीने पुराना है, आज का वीडियो नहीं है। मणिपुर को दिखा, सुन लो मेरी बात, 2-2.5 महीने पुराना है वीडियो। तो अब तक पुराना है तो क्या जो उनके साथ हुआ, अभद्रता हुई, उनको नंग करके घुमाया गया, तो क्या वो माफ हो जाएगा? सर माफ नहीं होगा, सर माफ नहीं होगा। लेकिन ये 2 महीने पहले इसकी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर ये वीडियो ऑनलाइन ट्रेंड हुआ तभी कार्रवाई क्यों हो रही है? सब दिखावे के लिए कार्रवाई हो रही है। अगर ये मान लिया कल को ये ऑनलाइन ट्रेंड नहीं होता तो क्या उनको इंसाफ मिल पाता? जो लड़कियों और बहनों के साथ में हमारे हुआ है, मणिपुर की और बहनों। और मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम जो है 2 करोड़ लखपति दीदियां बनाएंगे, आने वाले टाइम में महिलाओं को सशक्त करेंगे और 2 करोड़ लखपति दीदियां बनवाएंगे। सर इनको 10 साल होने वाला है। आने वाला समय में और बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। कौन है बेईमान? मोदी बेईमान है। हाँ भाई पक्का बेईमान है। लाल किले से कहा 24 में दोबारा भाई अखिलेश यादव की तरफ से फुल सपोर्ट है। अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद रहेंगे। और उनके शासन में अब एक चीज बताओ, गठबंधन में से ये बताइए, जो इंडिया गठबंधन हुआ है उसमें से प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अखिलेश, राहुल, राहुल बनेगा, ममता, राहुल बनेगा। अखिलेश यादव की अभी वहां तक पद भी नहीं है, मैं फेंकता नहीं हूँ, वहां तक पद भी नहीं है। आने वाले समय में सीएम बनेगा यूपी का। और अब की बात राहुल गांधी अब की बनेगा प्रधानमंत्री। अब मैं यूपी से हूँ, अब की बार इलेक्शन हुआ था यूपी में, ब्लॉक प्रमुखी से बीजेपी वाले ने क्या किया पता? जैसे मैं यादव हूँ ना, हमको पकड़ के घर में बंद कर दिया गया और जो बीजेपी के हैं ना उनको वोट दिला दिया गया। भाई ये पूरा मतलब सिस्टम उनका है, उनका सब कुछ है, उन्हीं का चल रहा है वहाँ पे। योगी जी तो कहते हैं कानून का राज उत्तर प्रदेश। कानून का कहाँ राज है यार? कैसे कानून का कहाँ डालने दिया गया? क्या राज है यार? सुनवाई हो रही है, मैं पूछ रहा, सुनो पहले सुनो। आप मेरे घर में मौत हो गई, मान लो 2 लोगों की मौत हो गई, अब मेरे जो सपोर्टर रहेंगे, मान लो अखिलेश हो गए, राहुल गांधी हो गए, मेरे घर में कोई आना चाहे तो उनको अलाउ होगा? एक बंदा आ सके आएगा ना? बीजेपी का ये राज है कि तुम्हें घर में नहीं घुसने देंगे, रास्ते में रोक देंगे। देखो नेता, देखो तुम वीडियो देखो, नेता होगा पहले ही बैरियर लगा के भैया आपको नहीं जाने देंगे, अलाउ नहीं है। क्यों नहीं अलाउ है? पूरा संविधान में लिखा है एक बंदा कहीं भी जा सकता है। मैं नेता हूँ, उससे क्या हो गया? मैं कहीं भी जाऊँगा, मेरी मर्जी है। 78 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, जिसने जो हमें हद से ज्यादा परेशान करता था पाकिस्तान, उसको 2 भाग कर दिया। ये इंदिरा गांधी का सही फैसला था। इसमें सेना ने भी साथ दिया और पूरे देश ने साथ दिया, बिल्कुल सही है। लेकिन आज जो मोदी कर रहा है ये भी 100% सही है। सिर्फ किसी दुश्मन को 2 भाग करने से नहीं होगा, अपने देश की भी तरक्की होनी चाहिए। आज हमारा नया संसद भवन जरूरी था, बन गया, ठीक है। आज हमारे देश में पहले हम जाते थे सिलेंडर की दुकान में या बैंक में खाता खुलाने का, पता है किसी भी स्टेट में, अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ, कहीं का भी हूँ, कहता भाई पहले उसका गारंटी लिया, उसका ये लिया तब खुलेगा। आज हम सिर्फ आधार कार्ड लेके जाते हैं तो हमारा खाता खुल जाता है। तो पैसा कितना जमा करते हैं? हम उसमें कम से कम, खाता तो खुल गया, ठीक है, पैसा कितना जमा करते हैं? हमारी सैलरी मिनिमम 20,000 25,000 रुपये आती है, उसमें से हम 10,000 रुपये खा जाते हैं, बाकी हमारा 15,000 रुपये जमा हो रहा है। सुनिए, अभी जो नई नई योजना है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना पोस्ट बैंक में मैंने करवा रखा है, अगर आप 1,000 रुपये जमा करते हैं तो 14 साल में आपको 6.5 लाख रुपया मिलेगा। पहले की गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं सोचा? जो बच्चे बड़े होने के बाद शादी विवाह में जो दिक्कत होती है, अगर पहले की गवर्नमेंट सोचती तो क्या होती? लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने सब किया लेकिन रोजगार और महंगाई का कंट्रोल नहीं कर पाए। बढ़ती हुई आबादी, अब बढ़ती हुई आबादी सबसे बड़ी संख्या है। ऊपर से सुनिए, अगर हम गांव के हैं, अगर हम गांव के हैं, भाई सुनो, अगर हम गांव के हैं और हम ठीक है, आपका हो गया। हाँ भैया, कह रहे हैं रोजगार इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि संख्या बढ़ रही है।
भैया आज ही मोदी ने बताया है, इसका कारण ही है आबादी। मतलब आज सुन देखा होगा हमारी चीन के बराबर पहुंच चुकी है हमारी सरकार, मतलब वो जो है जनसंख्या है चीन के बराबर 140 करोड़ की हमारी आबादी हो चुकी है। तो चीन में रोजगार नहीं है। चीन में रोजगार है ऐसा नहीं है, लेकिन उसके मतलब उसमें उससे कर रहे हैं ना हम कंपेयर जनसंख्या से। मान लो उसका क्षेत्रफल ज़्यादा। तो छोड़ दीजिए, सरकार ने जो वादा करा था वो तो छोड़ दिए, जनसंख्या अलग बात है। सरकार ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, वो मिला या नहीं? सुनिए, रोजगार जरूरी नहीं है कि सरकारी गवर्नमेंट वाली हो, पकौड़ा जरूरी नहीं। हाँ, क्या दिक्कत है? अगर सुनिए, मैं एक कोई काम करता हूँ, कह रहे हैं भैया देखिए पकौड़ा तलो अगर रोजगार लेना है। जरूरी नहीं रोजगार लेना है। कैसे रोजगार लोग भैया? अगर हम स्टार्टअप कर रहे हैं पकौड़े, मान लो हमने मान लो कोई चाय का स्टार्टअप कर दिया। अब चाय के स्टार्टअप में मिनिमम आप अगर एक ठेली लगाते हो तो मिनिमम 2 बंदे चाहिए एक ठेले के लिए, तो एक बंदे को रोजगार मिला। आप पकौड़े भी तलते हो तो भी रोजगार। अगर कोई स्टार्टअप नहीं हो तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? आप सरकारी में क्यों नौकरी करने जाते हैं? सरकार कह रही है कि हमारे पास रोजगार नहीं है, आप स्किल इंडिया के तहत वो करिए, आत्मनिर्भर बन रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बनेंगे और ऐसे चलते रहेंगे। हाँ भाई, क्या करते हैं आप? क्या करते हैं जी? हम ना करते कुछ भी, बेरोजगार है हम तो। रोजगार ना मिला ना, कुछ भी ना मिला आज तक। भोसड़ी का कुछ भी ना मिला, नौकरी है ही ना कहीं से कहीं तक भी। क्या है भाई, नौकरी मिलेगी कहाँ से? मोदी जी कह रहे हैं फिर से आएंगे 24 में। भाई अब कोई उम्मीद नहीं है। क्या करेंगे? बदलाव भाई। यूपी में अखिलेश और पार्लियामेंट में कितना? यूपी में अखिलेश और वहाँ में दिल्ली में केजरीवाल और वहाँ में यार 24 में बताओ प्रधानमंत्री राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों ना? अच्छा काम कर रहा है भाई। कह रहे पप्पू आदमी है, वो बोलना नहीं आता। कौन बोल रहा है? जानता है कुछ? कौन कर रहा है? पप्पू बोलना नहीं आता यार उसको। कौन कह रहा है पप्पू?